फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस का जो थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसका यूज़ हम किस तरीके से जावा में करेंगे और इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसमें कोडिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या सब होने वाला है। मीन्स इस इनहेरिटेंस का जो टाइप्स है इसके अंदर में क्या होगा कि एक पेरेंट क्लास होगा और उसका मल्टीपल चाइल्ड क्लास होगा। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास ए हमने एक बनाया हुआ है, लेकिन क्लास ए को मैं एज ए सुपर क्लास यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ और बाकी जो तीन मैंने क्लासेस बनाया है क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, ये सभी इसके चाइल्ड क्लास हैं। तो यहाँ पे एक पेरेंट होगा और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होगा और ये मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस जो है ये तीनों क्लास ए के पास जो भी वेरिएबल्स होगा, इसके पास क्लास ए के पास या इसके पास जो भी मेथड्स होगा उसका ये यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि इन दिस इनहेरिटेंस मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट्स फ्रॉम ए सिंगल क्लासेस। मतलब क्या मल्टीपल क्लासेस मतलब मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। ये जो क्लास बी है, क्लास सी है एंड क्लास डी है, ये तीनों जो क्लासेस है क्लास ए के पास की जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको इनहेरिट कर सकता है। सेकेंड इसका जो हम बोल सकते हैं क्या कि देयर इज वन सुपर क्लास एंड मल्टीपल सब क्लासेस। मीन्स इसमें सिर्फ एक सुपर क्लास होगा और मल्टीपल सब क्लासेस होगा। इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में मैंने सिर्फ बनाया हुआ है, सिर्फ तीन ही चाइल्ड क्लास बनाया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पेरेंट क्लास हमेशा एक ही होना चाहिए इस इनहेरिटेंस के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और कंसेप्ट देखेंगे और वो कंसेप्ट क्या होगा, वो है मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम अलग अलग क्लासेस होगा, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि एक सुपर क्लास होगा और मल्टीपल हमारे पास चाइल्ड क्लासेस होगा। तो सभी क्लासेस में हमारे पास मेथड का नाम सेम होगा लेकिन उसका पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए। मीन्स क्या कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से डिक्लेयर करने की कोशिश किया हूँ कि डिक्लेयरिंग अ मेथड इन सब क्लासेस व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास इज नोन एज द मेथड ओवरराइडिंग। मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सब क्लासेस है जो उसके पास जो भी मेथड्स होगा ऑलरेडी पेरेंट क्लास के पास में है और वही मेथड पेरेंट जो भी यूज़ कर रहा है सब क्लासेस, और उस सेम मेथड जो पेरेंट के पास में है वही मेथड सेम मेथड मीन्स मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम होगा और वो जो है चाइल्ड क्लास यहाँ पे यूज़ कर सकता है। तो उसी को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे सेम, इसी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं क्या कि पेरेंट क्लास के पास जो भी मेथड है चाइल्ड क्लास के पास तो वही नाम का आपको मेथड रखना है, लेकिन डिफरेंस क्या रखना है कि मेथड का नाम भी सेम होगा और उसके अंदर जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो भी सेम ही होना चाहिए। तो ही हम इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। लेकिन इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको एक बताया था कंसेप्ट जिसको हम कहते थे मेथड ओवरलोडिंग। वहाँ पे क्या था कि एक ही क्लास था और एक ही क्लास के अंदर में हमने बहुत सारे मेथड बनाए थे, सबका नाम हमने सेम रखा था, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या था कि पैरामीटर जो है सबका अलग अलग था। तो इसका जो सिंटैक्स किस तरीके से होगा, इसका कोडिंग किस तरीके से होगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका एक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप एक बार चेक कर लेंगे तो ये कंसेप्ट समझना और भी आसान होगा। तो मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या कि इन दिस केस the method in parent class is called overridden method and the method in child class is called overriding method। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि पेरेंट क्लास के पास जो भी मेथड है चाइल्ड क्लास एग्जैक्टली सेम उसी मेथड का यूज़ करेगा। तो दो अलग अलग मेथड है, मेथड एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन अगर हमने एक मेथड बनाया जो कि पेरेंट क्लास में है और उसी मेथड का यूज़ चाइल्ड क्लास कर रहा है तो सेम मेथड को पेरेंट क्लास के अंदर में है तो उसको हम ओवररिडन मेथड कहेंगे, लेकिन अगर चाइल्ड क्लास उसी मेथड का यूज़ कर रहा है तो उसे हम ओवरराइडिंग मेथड हम कहते हैं। मीन्स सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरेंट क्लास के पास जो भी मेथड होगा उसको ओवरराइडिंग मेथड कहेंगे और सेम मेथड का यूज़ अगर चाइल्ड ने किया हुआ है तो उसी को हम ओवरराइडिंग मेथड हम कहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि मेथड ओवरराइडिंग जो है एक एग्जांपल होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोडिंग के थ्रू हम लोग वहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया कि इनहेरिटेंस में किस तरीके से हम लोग वहाँ पे एक पेरेंट्स होगा, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस किस तरीके
से होगा, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, मैंने एक जनरली मैंने आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, मीन्स कोडिंग में हम किस तरीके से करेंगे, वो सब सारी चीज़ें हम लोग इक्लिप्स IDE पे चलते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग करके देखेंगे कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इक्लिप्स IDE पे, जहाँ पे हम लोग कोडिंग के थ्रू सेम चीज़ को हम करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और यहाँ पे सोर्स पे आपको जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू, और एक हमने क्लास क्रिएट किया और पैकेज का नाम आप जो भी चाहे पैकेज का नाम आप इस तरीके से दे सकते हैं। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे मेन क्लास नाम दे दिया और जिसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हमने टिक कर लिया और फिनिश बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये सिंपल सा जो एक क्लास क्रिएट करने का तरीका है, इस तरीके से मैंने एक बना लिया यहाँ पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन क्लास है जिसके पास मेन मेथड है। अब हम लोग यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस को किस तरीके से करना है वो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास A बनाया और क्लास A के अंदर मैंने एक मेथड बनाया, सपोज हेलो नाम का एक मेथड रखा और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर हमने डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर x एंड इंटीजर y। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल z रखा और z में रखा मैंने x प्लस वाई और सिस्टम डॉट आउट पे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सम एज प्लस z को मैंने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि क्लास A के अंदर मैंने एक मेथड जनरेट किया जिसका नाम है हेलो और जिसके पास दो पैरामीटर रखा मैंने और दोनों का एडिशन करके z में स्टोर कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे z को प्रिंट भी कर दिया। अब दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास B। क्लास B एक्सटेंड्स A में रख रहा हूँ, मीन्स क्लास B इज चाइल्ड ऑफ A। अब यहाँ पे जो है क्लास B के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सेम मेथड अगर मैं यूज़ करूँ तो सेम मेथड मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्सटेंड्स हो रहा है तो इस मेथड का यूज़ चाइल्ड कर सकता है, यानी यहाँ पे ओवरराइड का कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब लेकिन जो कैलकुलेशन है अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैं प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमें दिखाएगा। यानी क्लास B एक्सटेंड्स A मीन्स व्हाट कि क्लास B इज चाइल्ड ऑफ A, मीन्स नाउ क्लास B कैन एक्सेस दिस मेथड, और वही मेथड का नाम मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। मीन्स मेथड का नाम अगर आप देखेंगे वो भी मैंने यहाँ पे हेलो ही रखा है और क्लास B के पास भी हेलो ही मेथड है। तो यहाँ पे जो ये मेथड है इसको हम कहेंगे क्या, यहाँ पे ये जो मेथड है ओवर रिटन मेथड हो गया और ये यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि अगर आप देखेंगे कि पैरामीटर एग्जैक्टली सेम है, दो पैरामीटर हमने यहाँ पे रखा है और क्लास B के पास भी यहाँ पे दो पैरामीटर रखा है, तो मेथड का नाम भी सेम है और उसके पास जो पैरामीटर है वो भी सेम है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को हम कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग मेथड। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो प्लस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्लास B के अंदर हम लोग यहाँ पे माइनस को परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट कर दिया, सब्सट्रैक्शन इज जो भी यहाँ पे होगा वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्लास C पे और क्लास C एक्सटेंड्स A मीन्स इसका भी पेरेंट जो है क्लास A ही है। अब मुझे क्या करना है कि सेम मेथड यानी सेम यही जो मेथड है वो भी हम यहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं। मैंने सेम मेथड वहाँ पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म में कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया मल्टीप्लिकेशन को। और फिर यहाँ पे एक और ले लेता हूँ क्लास D एक्सटेंड्स A, यानी चार हमने क्लास क्रिएट किया और चारों क्लास के पास मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम है, यानी पेरेंट क्लास के पास जो हेलो मेथड था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके सभी चाइल्ड क्लास में। और यहाँ पे डिवीज़न को मैंने परफॉर्म कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया डिवीज़न इज। अब यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है कि एक पेरेंट है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास मीन्स 3 चाइल्ड क्लास है इस केस में। तो अभी मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट हमें किसके लिए बनाना चाहिए। तो इनहेरिटेंस का जो पहले हमने कंसेप्ट देखा था जिसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताया था और फिर मैंने मल्टी लेवल के बारे में भी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर आपने चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास को भी कॉल कर सकते हैं। मीन्स क्या कि अगर सपोज मैंने B क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो B के ऑब्जेक्ट से B खुद के मेथड को भी कॉल कर सकता है और पेरेंट के मेथड को भी कॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाला है कि B के पास जो मेथड है वही A के पास भी है, मीन्स वही मेथड सेम मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे क्या कि अगर मैं उस तरीके से करके एक मैं आपको दिखाऊं कि आंसर क्या आने वाला है, तो सपोज मैंने अभी सिर्फ मैं आप इसको कंसिडर करो कि क्लास A और क्लास B है। तो मैंने अगर B के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने यहाँ पे B के लिए ऑब्जेक्ट
इस तरीके से बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम हमने बी ओ रखा और बी ओ के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं ये सोच रहा हूँ क्या कि अगर मुझे कॉल करना है पेरेंट क्लास को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट क्लास के मेथड को हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यू भी पास कर दिया और यहाँ पे मैंने फिर से कॉल करने की कोशिश में कर रहा हूँ और यहाँ पे सपोज सेम वैल्यू पास कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मुझे करना था क्या कि ये पेरेंट को कॉल होना चाहिए था और ये बी जो है खुद के मेथड को कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि दोनों का नाम तो एग्जैक्टली सेम है, पैरामीटर भी सेम है, तो कॉल किसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे जिसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है बी का, तो बी के ही ऑब्जेक्ट से आपने हेलो को कॉल किया है 2 बार, तो ये बी का ही जो मेथड है यही कॉल हो जाएगा 2 बार, ए का जो है कॉल नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था, मीन्स क्या कि एक चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट को भी कॉल कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि मेथड का नाम अलग अलग होता था, इसलिए वो पॉसिबल था। लेकिन इस केस में यहाँ पे मेथड ओवरराइड हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से क्लास के मेथड को कॉल करेगा वो। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बी का ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट किया बी का और बी के ही ऑब्जेक्ट से मैंने हेलो को कॉल किया, तो इसलिए यहाँ पे आपको दोनों जो हेलो कॉल हो रहा है वो क्लास बी का ही कॉल होगा, मीन्स ए का कॉल नहीं होगा। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको जो माइनस का जो कैलकुलेशन है वही 2 बार प्रिंट करेगा। अगर मैंने 10 और -20 किया, तो अगर इसको हम रन करके देखेंगे तो आपको 2 बार माइनस का ही ऑपरेशन हमें परफॉर्म करके दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो हमें दिखा रहा है सब्सट्रैक्शन इज -10, सब्सट्रैक्शन इज -10, यानी सुपर क्लास तक ये नहीं जा रहा है। तो सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ भी होने वाला है। अगर सी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो सी के ऑब्जेक्ट से नॉर्मली हम करते थे क्या कि सी खुद को भी कॉल कर सकता था, ए को भी कॉल कर सकता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइड हो रहा है। तो क्लास ए के पास जो हेलो मेथड है वही क्लास सी के पास में भी है, तो इसलिए यहाँ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अगर ये मेथड ओवरराइड का कंसेप्ट है तो हमें इस केस में सभी क्लासेस के लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होगा, मींस सुपर क्लास के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने ए के लिए ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे ए के लिए ऑब्जेक्ट हमने बनाया, बी के लिए पहले से हमारे पास था, अब इसी के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और यहाँ पे डी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट से, मतलब यहाँ पे ए के ऑब्जेक्ट से कॉल किया, बी के, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी का ऑब्जेक्ट यूज़ हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट यूज़ किया और यहाँ पे मैंने डी का ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इधर का पार्ट अगर आप देखेंगे मीन्स राइट हैंड साइड का यहाँ पे, तो सभी के पास हेलो मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम है, वैल्यू आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो इधर का सब पार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है कि कौन से क्लास का कौन सा मेथड कॉल होने वाला है, मीन्स कौन से क्लास का हेलो मेथड कॉल होने वाला है, क्योंकि चारों क्लास के पास हमने एक ही मेथड रखा है, हेलो नाम का मेथड रखा है। मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए ओ, तो ए ओ जो है ऑब्जेक्ट किसका है, ए क्लास का, तो ए क्लास का ही हेलो मेथड यहाँ से कॉल होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बी ओ डॉट हेलो, तो पहले देखिएगा बी ओ किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, तो क्लास बी के ही ऑब्जेक्ट से ये हेलो कॉल होगा और सेम उसी तरीके से यहाँ पे होगा। तो अगर अब इस केस में अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा और आपको प्रॉपर एक्सपेक्टेड जो भी आंसर हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था। अब यहाँ पे इस तरीके से हम तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको सभी के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेपरेटली हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेथड का नाम अलग हो, मीन्स मेथड ओवरराइड अगर नहीं हो रहा हो, तो हमें सुपर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स क्या, आपको एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेथड का नाम अलग अलग है, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करके भी देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो 1, यहाँ पे दे दिया हेलो 2, सी क्लास में जो मेथड था उसका नाम हेलो 3 रखा और डी क्लास का जो मेथड है उसमें हेलो 4 रखा। अगर इस तरीके से अगर मैंने रखा तो हमें ए क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बी सी डी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए पेरेंट था, उसके पास 3 चाइल्ड क्लास था, तो तीनों चाइल्ड क्लास ए से लिंक्ड है, लेकिन बी सी डी में आपस में कोई लिंक नहीं था, इसलिए मुझे बी क्लास के लिए सेपरेटली सी
एंड डी क्लास के लिए सेपरेटली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या कि मैंने यहाँ पे बी का ही ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ, बी के ऑब्जेक्ट से hello1 को भी कॉल कर दिया और बी के ऑब्जेक्ट से मैंने hello2 को भी कॉल कर दिया। तो यहाँ पे दोनों ही परफॉर्म करेगा। मीन्स ये जो hello1 है, लेकिन ऑब्जेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ बी का और मेथड कॉल कर रहा हूँ hello1। hello1 किसका है? ए क्लास का, यानी सुपर क्लास का। यानी बी के ऑब्जेक्ट से हम क्लास ए के मेंबर को कॉल कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप सी के भी ऑब्जेक्ट से सी खुद को भी कॉल कर सकता है और यहाँ पे ए को भी कॉल कर सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म में कराता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया बी के ऑब्जेक्ट से hello1 एंड hello2 हुआ, उसी तरीके से सी के भी ऑब्जेक्ट से यहाँ पे hello1, यहाँ पे मैं रख देता हूँ hello1 जो कि क्लास ए यानी सुपर क्लास के मेथड को कॉल जाएगा और फिर सी जो है खुद के मेथड को कॉल करेगा। तो सी का जो मेथड है वो है hello3। इसके बाद डी के भी ऑब्जेक्ट से hello1 कॉल हो सकता है और ये डी से ये खुद के मेथड को भी कॉल करेगा। तो डी के पास जो मेथड है उसका नाम है hello4। यानी hello1 जो है इसको मैं 3 बार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में परफॉर्म कर रहा हूँ, एक बार बी के ऑब्जेक्ट से, एक बार सी के ऑब्जेक्ट से और एक बार डी के ऑब्जेक्ट से। तो इस केस में मैंने यहाँ पे कहीं भी ए के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बी, सी और डी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। तो बी के ऑब्जेक्ट से भी hello1 कॉल हो रहा है, यानी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास कॉल हो रहा है। सेम उसी तरीके से जो सी का ऑब्जेक्ट था सी की भी ऑब्जेक्ट से आप देखेंगे hello1 को मैंने कॉल किया है और यहाँ पे डी के भी ऑब्जेक्ट से मैंने hello1 को कॉल किया है। लेकिन बी सी डी जो है वो अपने अपने ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा, क्योंकि तीनों जो चाइल्ड क्लासेस है उस तीनों चाइल्ड क्लास में कोई भी लिंक नहीं है, उसे हमें सेपरेटली ही ऑब्जेक्ट बना के काम करना होगा। तो यहाँ पे मैंने बी के ऑब्जेक्ट से hello2 जो बी का मेथड था hello2 उसको कॉल कर दिया, सी के ऑब्जेक्ट से hello3 को कॉल कर दिया और डी के ऑब्जेक्ट से hello4 को कॉल कर दिया। तो हमें बाकी सभी ऑपरेशन एक ही बार परफॉर्म होने वाला है, लेकिन जो पेरेंट क्लास का जो ये मेथड है hello1 जो प्लस परफॉर्म कर रहा है वो हमें 3 बार कॉल होने मैंने यहाँ पे किया है, तो हमें 3 बार प्लस परफॉर्म करेगा और बाकी जो है 1 टाइम हमें प्रिंट करेगा। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम यहाँ भी है, सम यहाँ भी है और सम यहाँ भी है। मतलब यहाँ पे मैंने बी के ऑब्जेक्ट से इसे कॉल किया और यहाँ पे मैंने सी के ऑब्जेक्ट से यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे डी के ऑब्जेक्ट से क्लिक किया और बाकी इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्या कि जब मेथड का नाम अलग अलग हो और यहाँ पे एक सुपर क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास है, तो उस केस में आपको चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेथड का नाम एग्जैक्टली सेम था, जैसे कि हमने प्रीवियसली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मेथड ओवरराइड का जो कंसेप्ट था जिसमें मेथड का नाम और पैरामीटर सब कुछ सेम अगर है, तो उस केस में हमें यहाँ पे सब सेपरेटली सबके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है कंसेप्ट कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, और इसमें मैंने आपको मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट किस तरीके से है और किस कंडीशन में हमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है, किस कंडीशन में अगर मेथड ओवरराइड हो रहा है तो आपको सभी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, मेथड ओवरराइड नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना के आप पेरेंट क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं काफ़ी सिंपल एग्जांपल रखा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में अच्छे से आना चाहिए। और नेक्स्ट सेशन में इसी का एक्सटेंडेड पार्ट हम लोग देखेंगे जो है कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का, कि पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम लोग ओवरराइड कंसेप्ट यूज़ हम करेंगे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से होता है, ये सब सारी चीज़ें नेक्स्ट जो वीडियो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।